आज हम लोग जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है उसकी मुहिम जो वो आगे चली हुई है सब्जेक्ट वाइज। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी का भूगोल का जो वो आपका पहला वीडियो जो है मैं वीडियो लेक्चर आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जियोग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भूगोल आखिरकार है क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जियोग्राफी जो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग पूरे ब्रह्मांड के या कहें पूरे पृथ्वी के जो स्ट्रक्चर है और उसका जो लैंड फॉर्म है जिसमें होने वाली दिन प्रतिदिन जो घटनाओं के बारे में जो हम लोग समझते हैं। और पूरे चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें चाहे पूरे ब्रह्मांड की या पूरे विश्व के भूगोल की बात करें तो सारा का सारा जो हो इसी वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व के भूगोल की और कुछ एक टर्म है आपके सामने जिनको हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका इकेटियस आता है जिसको भूगोल का पिता कहा जाता है और इसने अपनी बुक एक लिखी थी जिस बुक का नाम है जेस पीरियडस। और इस बुक में इसने पूरे के पूरे आपके घटनाक्रम को जो वो आपका डिटेल में जो वो आपका डिस्क्राइब किया हुआ है। दूसरा जो आपका भूगोल का सबसे पहले जो भूगोल शब्द है उसका सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किया था आपका इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज ने आपका सबसे पहले जो भूगोल का आपका वर्ड था शब्द था उसको जो है यूज किया था। उसके बाद इरेटोस्थनीज ने आपका पृथ्वी में जो उसकी सरकमफ्रेंस है उसका पता लगाया था और इरेटोस्थनीज ने ही आपका पृथ्वी को रहने लायक जो आपका जगह जो है आपका बताया था। वहीं आपका अगर मैं इरेटोस्थनीज की बात करूं तो इसको भूभौतिकी का जो हो आपका जनक कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे पॉलिडोनियस की। पॉलिडोनियस भी जो है अपने आप में एक महान जो है आपके जियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने आपका फिजिकल जियोग्राफी जो हो आपकी इसका जनक या पिता जो है इसको कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे मार्टिन बेहेम की। मार्टिन बेहेम ने पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोब था पूरे वर्ल्ड का जो मानचित्र था उसको बनाने में जो है बहुत बड़ा जो है अपना योगदान दिया था। और अनेक्सिमेंडर ने आपका विश्व का मानचित्र जो वो आपका बनाया था और मार्टिन बेहेम ने जो विश्व का ग्लोब था उसको बनाने में जो अपना योगदान जो है दिया था। अब हम लोग बात करेंगे एनविले की। एनविले जो था इसने 1752 ईस्वी में आपका भारत के मानचित्र को जो है बनाने में बहुत बड़ा आपका योगदान दिया था। एनविले के बाद हम लोग बात करेंगे टोलेमी की। तो टोलेमी ने जो भारत का मानचित्र था उसको वर्ल्ड के मानचित्र में या वर्ल्ड मैप में रिप्रेजेंट करने की जो सबसे बड़ी चुनौती थी। तो विश्व के मानचित्र में जो आपका टोलेमी ने हिंदुस्तान के मैप को जो है दर्शाया था आपका, तो टोलेमी ने इस काम को जो है अंजाम दिया था। आगे हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को मॉडर्न जियोग्राफी या आधुनिक भूगोल का जो है पिता आपका कहा जाता है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है इसने आपका ह्यूमन जियोग्राफी या मानव भूगोल का जो है इसने पूरा का पूरा घटनाक्रम को जो है अपने किताबों के जरिए या अपने उसकी सर्च के जरिए जो डिस्क्राइब करने की जो है कोशिश की थी। और आगे हम लोग बात करेंगे सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो आपका सबसे पहले आपका 5वीं शताब्दी या 5th सेंचुरी में जो आर्यभट्ट ने दिया था। तो ये पूरा का पूरा जो आपके जियोलॉजिस्ट थे जो भूगोल के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो आपका सबसे बड़ा योगदान जो है भूगोल के क्षेत्र में दिया था, ये सभी जो आपके सामने मैंने इस वीडियो के माध्यम से इनको एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है
या यूनिवर्स जिसको कहते हैं कि वो बहुत प्रचलित है आपका। सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड आखिरकार आपका यूनिवर्स एक ऐसी जगह जिसमें आपका पूरी दुनिया जो है आती है। पूरी दुनिया में आपके स्टार्स आते हैं, सूर्य आता है, ग्रह आता है, उपग्रह आता है, और जितने भी जो घूमने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी जिस एरिया में जो है एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग जो है ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। तो इसमें ब्रह्मांड की जहां तक बात है, इसमें आपके तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह और जितने भी घूमने वाली जो चीजें हैं उन सभी को हम लोग जो है ब्रह्मांड में जो रखते हैं। और जहां तक यूनिवर्स की एज की मैं बात करूं, इसकी जो उम्र है वो लगभग 15 वर्ष अरब पहले जो आपकी आंकी गई है। और बिग बैंग घटनाक्रम जो आपका हुआ था उसी से पूरे यूनिवर्स की जो उत्पत्ति आपकी मानी जाती है। और आगे हम लोग बात करेंगे जो यूनिवर्स है वो दो टर्म से जो आपका बना हुआ है। उसमें आपका सबसे पहले आता है कॉस्मोस। कॉस्मोस जो टर्म है वो सबसे पहले आपका पाइथागोरस ने दी थी। और कॉस्मोस का जो मीनिंग होता है उसका यूनिवर्स होता है। और जहां तक आपकी यूनिवर्स का जो आपका स्टडी है, यूनिवर्स की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको आपका कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो आपके यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियों में जो यूनिवर्स को समझने की कोशिश की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लॉडियस टोलेमी की। क्लॉडियस टोलेमी ने सबसे पहले आपका यूनिवर्स की जो रेगुलर स्टडी की। और 140 ईस्वी में इसने जो आपका जब लगातार आपका अध्ययन करता रहा और वो एक स्टेटमेंट पर पहुंचा। इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका इसने बोला कि अर्थ जो है आपका एक जगह स्टेबल है और दूसरी जो है आपकी जितने भी घूमने वाली जो जगह है वो इसके चारों ओर जो है आपकी घूमती है। दूसरा आपका और अर्थ को जब आपका क्लॉडियस टोलेमी ने बोला कि अर्थ जो है बीच में है और बाकी जो आपकी चीजें हैं वो इसके चारों ओर घूमती है, तो वो जो व्यू बनता है, वो जो दृश्य बनता है देखने वाला, उसको आप जियोसेंट्रिक व्यू या दृश्य जो वो आपका कहा जाता है। तो क्लॉडियस टोलेमी के अनुसार अर्थ जो है बीच में है और बाकी सारे जो है इसके चारों ओर घूमती है। काफी सालों तक, बहुत लंबे समय तक जो है थ्योरी को मानते चले आ रहे थे लोग। और बाद में फिर एक और वैज्ञानिक आया, उसका नाम था कोपरनिक्स। कोपरनिक्स जो है 1543 ईस्वी में पोलैंड का रहने वाला था। उसने भी इस थ्योरी को जो आपका गलत साबित किया। और उसने जब स्टडी किया यूनिवर्स को तो उसने अपनी स्टडी में पाया कि जहां पर आपका क्लॉडियस टोलेमी ने अर्थ को, पृथ्वी को बीच में रखा था, तो कोपरनिक्स के अनुसार सूर्य जो वो आपका बीच में है और बाकी जितने भी घूमने वाली जो चीजें हैं वो सारी इसके चारों ओर है। और उस व्यू को जो कहा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग हेलियोसेंट्रिक व्यू आपका। तो कोपरनिक्स ने 1543 में जो कॉन्सेप्ट दिया उसके अनुसार आपका सन जो है बीच में और बाकी घूमने वाली चीजें जो हो इसके चारों ओर, और जो दृश्य बनेगा उसी को हम लोग हेलियोसेंट्रिक व्यू के नाम से जानेंगे। लेकिन कोपरनिक्स से पहले आपका जो सूर्य का सिद्धांत था वो आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जो है इसको प्रूव कर दिया था कि आर्यभट्ट जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो आपके वैज्ञानिक माने जाते हैं, उसने कहा था कि सूर्य जो है बीच में है और बाकी सारी चीजें जो है इसके चारों ओर घूमती है। और उसके बाद आपका ब्राह्महीर ने 6th सेंचुरी में आपका इस सन प्रिंसिपल को जो है प्रूव आपका कर दिया था। लास्ट में हम लोग बात करेंगे केपलर की, एक और आपका महान वैज्ञानिक जो आपका हुए थे। उन्होंने भी आपका कोपरनिक्स की ये जो स्टेटमेंट थी कि सूर्य जो आपके बीच में है, बाकी सारी चीजें इसके चारों ओर घूमती है, लेकिन इसने जो आपका ये जो सन है
इसको सोलर सिस्टम का जो एक पार्ट बताया, और बाकी जितने भी सारी जो घूमने वाली चीजें थी इनको इसके चारों ओर जो है इस कॉन्सेप्ट को इसने क्लियर किया, और तब से जाकर आज तक जो है इस पूरी की पूरी थ्योरी को माना जो आता जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीजें जो आपकी क्लियर हुई, कौन कौन से टर्म है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रह्मांड को हमने डिटेल में समझा। ब्रह्मांड क्या है, आपका यूनिवर्स, एज कितनी है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने कंसेप्ट जो है दिए, और किस कंसेप्ट में कौन सी थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया किस वैज्ञानिक के द्वारा, पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है समझने का प्रयास किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।